प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जय मसीह के शालोम। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। उम्मीद करता हूँ आप सब आशीषित हैं और भले चंगे हैं प्रभु की दया से। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं आपके चरणों में। हमसे किसी भी प्रकार का कोई जाने अनजाने में गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आप विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है और आपकी करुणा सदा की। आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं, यदि हमने किसी को तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु। हम एक मन का बना। यदि किसी ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई है, हम उन्हें हृदय से क्षमा करते हैं प्रभु और उनके पर आपकी कृपा मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर आपने जो आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने प्रभु जी हमें पाप के गुलामी से, बंधन से छुटकारा दिया, हमारे पाप अपराधों को क्षमा किया। आपका वचन कहता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार का कोई भी श्राप हमारे विरोध में है, उसके बंधनों को तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। हर एक अंधकार के बंधन, तू जो हमारे जीवन में किसी प्रकार से रोड़े डाल रहा है, तकलीफ पीड़ा पहुंचा रहा है, तेरे सारे कामों को हम नष्ट करते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले और जो स्तुति आराधना होने वाली और जो वचन आने वाला है, वो लोगों के हृदय को छू ले प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, आज की आराधना में हम भाग लें। आज गुरुवार है, 17 फरवरी है। सो आइए हम आज की आराधना में चले और जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आ सकते हैं। आप जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। हे अनंत अनादि परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु, हम इस समय आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ओढ़कर प्रभु हम आपके पवित्र आसन के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा प्रभु जी। और प्रभु आपने प्रभु हमारा ख्याल रखा है प्रभु जी। हमारे घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की कमी घटी होने नहीं दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी धन्यवाद के साथ। हम आते हैं इस समय प्रभु जी बड़े नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी और हमेशा अपने बच्चों का भला आप चाहते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी जो सुंदर सी योजना हमारे जीवन के लिए है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यहोवा का नाम धन्य है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं, गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। यहोवा का नाम धन्य है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं, गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका नाम सचमुच धन्य है प्रभु, सचमुच महान है, वर्णन से परे है प्रभु जी।
आपके दया के सिंहासन के पास आकर झुककर आपको प्रणाम करते हैं प्रभु जी, और आराधना स्तुति करते हैं राजा। आप प्रभु वीराने में बाहर लाने वाले परमेश्वर है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। आप पवित्र है प्रभु जी, आप दूतों की स्तुति है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी, आपने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है प्रभु जी। आप जीवन की रोटी है प्रभु जी, आप जीवन की ज्योति है परमेश्वर। आपके सम्मुख हम आते हैं प्रभु जी, दीन और नम्र होकर आपकी आराधना करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपको हम गौरव देते हैं प्रभु जी, आपकी हम बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है। मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं राजा। धन्यवाद इस शुभ अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, आपके परम धन्य नाम की स्तुति करने का, आपको गौरवित करने का आपने जो मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी स्तुति और आराधना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। आने वाले वचन के लिए हमें आप तैयार कीजिए प्रभु जी। अपने वचनों से हमें तृप्त कर प्रभु जी। हमें जीवन का रास्ता आप अपने वचनों से दिखाइए प्रभु। ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। ये प्रियजनों, हम वचनों में चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज जो हमारे लिए आ रहा है ना, हम परमेश्वर के वचनों में 7 बातें यीशु मसीह के बारे में देखने जा रहे हैं। 7 बातें। और प्रियजनों याद रखिए, ये 7 बातें मैं इसके लिए बता रहा हूँ और ये सारे के सारे योना रचित सुसमाचार से हम लोग लेने वाले हैं। ये बातें इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रभु आपके जीवन में किस तरह से, आपके जिंदगी की कौन से एरिया में कैसे अद्भुत रीति से काम कर सकते हैं, इसका हम देखने वाले, स्टडी करने वाले हैं। प्रियजनों, बहुत सारी बातें हैं
मैं एक आधा पौने घंटे के वीडियो में यह नहीं डाल सकता हूँ। इसके लिए हम जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। हम 7 बातें देखने वाले हैं जो यीशु मसीह करता है अद्भुत रीति से, उससे कई गुना ज़्यादा करता है। और भी कई काम है जो पवित्र शास्त्र में वर्णन किया है, और कई ऐसे भी काम है जिनका वर्णन करना संभव नहीं है वचन के अंदर, है ना। सो आइए हम उन बातों की तरफ चलें और उस वचनों में जाए। उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम जो आपके वचनों में देखने जा रहे हैं प्रभु जी, स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। हम इन वचनों को सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, सबसे पहला जो चीज हमको देखने को मिलता है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, वो है यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाता है, पानी को दाखरस बनाता है। और ये हमको मिलता है वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक। 2 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक अगर आप देखेंगे उसमें, वहां पर अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन का काम उसमें है। प्रभु यीशु मसीह को जब कहा गया, ठीक है, तब उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, पानी को दाखरस बनाया। प्रियजनों, कई जगह पे ये सुनने में आया है, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है या मैंने किसी से प्रमाण मांगा नहीं है। कई लोगों के जो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल खत्म हुआ था, लेकिन जहां पर उनको जाना था वहां तक वो पहुंच गए पेट्रोल खत्म होने के बावजूद। ऐसी बहुत सारी गवाहियां आपने भी सुनी है, मैंने भी सुना है और रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरे पास उसका प्रमाण नहीं है। मैंने वो वीडियोस कहाँ पर देखा मुझे भी इस समय याद नहीं आता है। तो यीशु मसीह जब विवाह में गया, वहां पर दाखरस खत्म हो गया और वहां पर प्रियजनों यीशु मसीह से उनकी मम्मी ने कहा, उनके माता ने कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। तब उन्होंने कहा, हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया। लेकिन उनकी माता ने सेवकों से कहा, ये जो कह रहे हैं वो करो। और फिर वो घड़े में पानी भरा और यीशु मसीह ने वहां पर अद्भुत चमत्कार किया और वहां पर वो जो पानी है दाखरस बन गया। प्रियजनों, दाखरस बन गया, शराब नहीं। दाखरस, दाखमधु, दाखमदिरा, ये 3 अलग अलग चीज है। इंग्लिश में एक ही शब्द है वाइन, ओके। दाखरस अलग होता है जो चर्चेस में, कलीसिया में इस्तेमाल होता है। दाखमधु, उसमें नशा होता है हल्का सा, और दाखमदिरा जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होता है ना। सो प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस वहां पर बना दिया। इसका मतलब ये होता है आज आपके और मेरे लिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो बचा है उसमें से परमेश्वर कुछ अद्भुत करना जानते हैं। चेलों से कहा, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु इन सभी लोगों को भेज दो, क्योंकि सब जाकर अपना अपना खाने का प्रबंध करेंगे। तब प्रभु ने कहा कि तुम लोग खिलाओ। तब चेले एकदम बड़े परेशान हो गए, हम कैसे खिलाएंगे। तो वहां पर यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे पास क्या है। उसमें उनके पास मछली और रोटियां थी, और प्रभु ने वो मंगाया और उसके ऊपर प्रार्थना की, और वो बहुगुणित हो गए, वो बढ़ गए, और उसके जो चूरा था वो बचकर कई टुकड़ियां वो बच गए, चूरा जो था। प्रियजनों, आज आपके जीवन अगर एकदम व्यर्थ हो गया है किसी काम का नहीं, याद रखना एक प्रभु है जो पानी को दाखरस बना सकता है, जो मछली और रोटियों को बहुगुणित कर सकता है। और हम अगर पुराने नियम में देखेंगे, वहां पर एलिया के साथ में भी ऐसा ही हुआ। एलिया ने उस स्त्री, विधवा स्त्री से कहा, तेरे पास क्या है वो मुझे पहला बना के दे। तो उसने कहा, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं और पूरा अकाल पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पहला मेरे लिए बना के लेकर आओ, और उन्होंने बना के ला कर दिया। जब प्रार्थना हुई वहां पर, वो आटा खत्म नहीं हुआ जब तक कि वो अकाल का समय खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। प्रियजनों, ऐसा ही बिल्कुल चमत्कार हुआ जब एलिशा के सांप
जब उनको कहा गया कि नबियों में से कोई एक स्त्री थी जो मर गया था, उसकी स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, उसने कहा कि मेरे पति ने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया है, अब हम कैसे चुकाएं। तब उनको ये बताया गया कि भाई आपके पास क्या है, आजू बाजू से जो भी बर्तन है लेकर आओ। और वो तेल था, उन्होंने प्रार्थना किया, उनका तेल जितना आसपास से जितने भी लोगों के बर्तन लाए थे सारे बर्तनों में तेल भर गया और बाद में तेल बेचकर सबका कर्ज चुकता कर दिया। प्रियजनों, आज आपको बर्तन लाकर तेल जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर हर बार नई बातें करता है, बिल्कुल टोटली नया सब कुछ करता है। तो पहला चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह दाखरस, पानी का दाखरस कर सकता है। इसका मतलब पानी जिसका वैल्यू है, लेकिन दाखरस का वैल्यू थोड़ा सा पानी से ज्यादा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, या और सब लोग इतने खुश हुए कि अच्छा क्वालिटी का ये दाखरस आखिर में निकाला आपने। सो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह परिस्थिति चेंज कर सकता है, ये हमारा पहला पॉइंट है। और हमने जो पढ़ा है योना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हमको पढ़ना है, लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ 5 और 6 वचन में। जी। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मान समाता था। बस 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 बस। सो प्रभु को धन्यवाद हो, उनको बताया गया इतना मटकों में वो पानी जो भरा था वो पानी दाखरस बन गया। परिस्थिति चेंज कर सकता है। दूसरी चीज की तरफ जाते हैं हम, बीमारियां। आज अक्सर लोगों को बीमारियों में देखा गया है, तरह तरह की बीमारियां इस जगत में है, और हाल ही में तो कोरोना ने तो करोड़ों लोगों को निगल गया है। सो कई प्रकार की बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन स्लो किलर बोलते हैं उसको, धीरे से मारने वाले, जैसे डायबिटीज है, और उसके बाद प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का है, और उसके बाद पीलिया है, और कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर है, जो धीरे धीरे लोगों को मार रहा है, अंदर से उनको खोखला कर रहा है। प्रियजनों, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको बीमारी है और ये बीमारी लाइलाज है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, या डॉक्टर ने कहा है ये लाख लोगों में एकाध को ऐसी बीमारी होती है और इसका इलाज नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ फिल्म स्टार्स लोगों ने एक बच्ची के लिए पैसा जमा करने के लिए कहा, कुछ करोड़ में वो दवा मिलता है, करोड़ों रुपयों का दवा। मैं आपसे कहता हूं प्रियजनों, मैं ये नहीं कहता हूं कि दवा मत लो, मैं ये कहना चाहता हूं कि दवा के साथ में दुआ का भी बहुत जरूरी है, बड़ा हिस्सा है दुआ का, है ना। कुछ लोगों को दवा देने के बाद भी इंसान बचता नहीं, इंसान मर जाता है। हजारों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी दवा वो काम नहीं कर सकती है जो दुआ कर सकती है। आमेन, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। दूसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और वो है योना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से लेकर 54 वचन तक है। योना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से लेकर 54 वचन तक है। हम उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ लेंगे इसमें से। जी। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदा से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। और यीशु मसीह ने उसके बेटे को चंगा कर दिया। तो नंबर 2, पहला चीज है परमेश्वर ने दाखरस का पानी का दाखरस कर दिया। नंबर 2, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। ये पहली चंगाई के बारे में है। दूसरी चंगाई के बारे में हम देखते हैं, योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 9 वचन में है। हम 4 वचन पहले पढ़ेंगे और फिर 8 वचन पढ़ेंगे। जी। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। स्वर्गदूत पानी हिलाता था और जो पहला उतरता वो चंगा होता था। वहां पर एक आदमी जो 38 साल से बीमार है, उसको वहां पर पानी में डालने वाला कोई नहीं था। तब यीशु मसीह वहां पर आता है और उससे कहता है 8 वचन में, 8 और 9 वचन। जी। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
प्रियजनों, ये व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया जो पुरानी बीमारी, जब यदि कोई आपसे कहता है कि पुरानी बीमारी ठीक नहीं होती है, वो मृत्यु के साथ में चले जाती है, नहीं नहीं, 38 साल से बीमार जो व्यक्ति है उसको यीशु मसीह ने चंगा किया और टोटली टोटली वो चंगा हो गया। जिसको जो पैरालिटिक था उसको प्रभु ने टोटल चंगा कर दिया। उठ, अपना बिस्तर उठा और जा, और वो वहां से निकल पड़ा। प्रियजनों, आज बीमारी मैंने जो पहला बताया, एक बड़ा राजघराने का जो था वहां का बताया, अब एक लाचार बेबस इंसान के बारे में बताया, अब एक अंधे आदमी को यीशु मसीह चंगा करता है और वो है योना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय में अगर आप देखेंगे, एक अंधा है और यीशु मसीह उसको चंगा करता है। मतलब अगर आपको इस संसार में कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती है, उदाहरण के तौर पर आप मुसीबत में फंसे, उसमें से निकलने का रास्ता नहीं है, यीशु मसीह ने वहां पर आपको वो जो जन्म का जो अंधा था, वो जो अंधा था उसको आंखों की रोशनी प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। तो प्रियजनों, याद रखिए, ये प्रभु का वचन है ना। प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, बीमार ठीक कर सकता है, लकवे के मरीज को ठीक कर देता है, अंधे को वो ठीक कर सकता है, और कई प्रकार की चंगाई प्रभु यीशु मसीह देता है। तो हमने चंगाई देखा, सबसे पहला देखा कि यीशु मसीह पानी का दाखरस बनाता है। दूसरा चीज हमने देखा, यीशु मसीह चंगाई देता है। अब हम तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, और वो है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, यीशु मसीह ने रोटी लोगों को दिया, मछली और रोटी लोगों को दिया। योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन में अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। आप लोग उसको विस्तार से आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। उसमें देखिए 11 और 12 वचन अब हम देखने जा रहे हैं जी। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया और 12 टुकड़ी बच गए। सो यीशु मसीह जो है, आपके पास इतना सा है, उसको बहुत कुछ कर सकता है यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के तरफ चलते हैं, और वो है यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। प्रियजनों, पानी पर चलना मतलब किसी मनुष्य के लिए असंभव है। हाँ, कुछ सेटअप करके नीचे कांच का कुछ बनाकर उस पर सब नीचे ऊपर पानी भर कर कांच के ऊपर चलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लगा। ये आपको योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 15 से 21 वचन में आपको मिलेगा। यीशु मसीह पानी पे चलने लगा। मतलब इस संसार में जो प्रभु के जो अनुयायी है, जो प्रभु के शिष्य है, उनके जीवन में परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम किसी भी परिस्थिति के ऊपर चल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति के ऊपर, मतलब हम उसका सामना कर सकते हैं। इतनी ताकत प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु की स्तुतियों। पहला चीज हमने देखा, यीशु मसीह ने पानी का दाखरस कर दिया। दूसरी चीज हमने देखा, यीशु मसीह ने चंगा किया। तीसरी चीज हमने देखा, यीशु मसीह ने जो मछली और 5 रोटी थी वो कई 5000 पुरुषों को और कई और लोगों को उन्होंने वो दिया। उसके बाद 4000 का भी जिक्र पवित्र शास्त्र में किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। यीशु मसीह पानी पर चला। अब हम चलते हैं और वचन की तरफ, और वो है योना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 44 वचन तक। 1 से लेकर 44 वचन तक। यीशु का एक प्रिय मित्र मर चुका है और खबर मिली उनको, और वो कब्र पे आए, कब्र का पत्थर उठाया, और उसकी बहन कहती है कि भाई अभी तक तो बास आता होगा। और यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर लाजर बाहर आ। और वहां से लाजर उस कब्र में से बाहर आ गया। उसकी रस्सी खोल दी गई, उसके कपड़े जो बांधे थे उसको खोल दिए गए, और लाजर चलने फिरने लगा। प्रियजनों, इसका मतलब यह है, आपके घर में कोई सीरियस कंडीशन में कोई बीमार है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करके प्रभु उसके प्राण बचाएगा। याकूब की पत्री में भी लिखा हुआ है, विश्वास की गई प्रार्थना रोगियों को चंगा करता है। इसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे जरूरत है कि हारना नहीं है। अब क्या होगा ये नहीं सोचना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।
प्रभु के ऊपर भरोसा करना है कि प्रभु जो है वो परिस्थिति बदल सकता है। प्रभु जो है, अगर किसी की मृत्यु नजदीक आई है, वो टाल सकता है, वो टाल सकता है, मृत्यु टल सकती है आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा। और लाजरस जो मर गया था, प्रियजनों, इसका मतलब ये है, अगर हम सभी मरे हुए लोगों के लिए अगर प्रार्थना करें और सब मरे हुए लोग उड़ जाएं, तो फिर इस दुनिया में फिर मौत ही नहीं होगी। मर जाते तो फिर जिलाते हैं। प्रभु यहाँ पर इन वचनों के द्वारा आपको मुझे ये कहना चाहता है, आपके अगर अरमान मर गए हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी उम्र हो गई है और आपका भी इस दुनिया से जाने का समय निकट आ गया है, और ऐसे में आप ये कहोगे कि भाई मेरे तो सारे अरमान दबे रह गए, मर गए, कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो प्रभु आज आपकी इच्छा पूरा कर सकता है। आपके जो अरमान मर गए हैं वो यीशु मसीह उसको जिंदा कर सकता है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, है ना। वो बहन जिसकी दुनिया उजड़ गई थी, जिसका एक भाई था, दो बहनें हैं, एक भाई था वो मर गया, मार्था और मेरी, उनका एक ही भाई था लाजरस, वो मर गया। उसी रीति से प्रियजनों, नैन की वो विधवा स्त्री देखिए, उसका एक ही बेटा था, उसका पति नहीं था, उसका एक ही बेटा था, जवान बेटा था, मर गया। उस औरत का क्या होगा? यीशु मसीह ने उस नैन के उस विधवा स्त्री को, उसके जो बेटा मर गया था, उसको जिलाकर उसको वापस दे दिया है। आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में अगर कुछ आपके काम नहीं हुआ है, आपकी बिल्कुल आप टूट चुके हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, आपके लिए एक आशा का किरण है, एक नया द्वार प्रभु खोलता है। वो लाजरस को जिलाया है तो वो आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। और हम आगे चलते हैं प्रभु के वचनों में, और वो है योना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 36 से लेकर 38 वचन तक। प्रभु यीशु मसीह पित्र से कहता है, तू मुझे इनकार करने वाला है। भविष्यवाणी, तू मुझे इनकार करने वाला है। और यीशु मसीह को जब पकड़ा गया वहां पर, और उनका जो वहां पर हाल हो रहा था, उस समय पेतरस भारी था, और पेतरस ने, एक स्त्री ने कहा, तू भी तो वही है ना जो यीशु मसीह के साथ में था। उसने कसम खाया, मैं उसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं, ये वो सारी बातें करने लगा। वो यीशु मसीह को इनकार करने लगा, और यीशु मसीह का इनकार पवित्र शास्त्र के अंदर दर्ज किया हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भविष्यवाणी की, देख तू ऐसा करने जा रहा है। वो कहता है कि सब छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु ने कहा कि आज तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और आखिरी चीज हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपने चेलों के पांव धोए। उसने प्रभु होकर, स्वामी होकर, सृष्टिकर्ता होकर, उसने अपने चेलों के पांव धोए। और यह है योना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेकर 20 वचन। अगर आप पढ़ोगे, इसमें आपको मिलने वाला है यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। अब भोजन के पश्चात उसने अपने चेलों के पांव धोए। वो इसके लिए कि यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, पांव धोना मतलब आपको नम्र बनना बहुत जरूरी है। प्रभु देखिए, उनको तो ऊपर होना चाहिए, पर वो नीचे बैठकर अपने चेलों के वो पांव धो रहा था, अपने चेलों के वो पांव धो रहे थे। और यीशु मसीह अगर प्रभु होकर ये कर सकता है, तो ये वचन यही बताता है, तो आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, परमेश्वर की संतान है, हमने नम्र बनना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, पहला चीज हमने देखा, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस किया। दूसरा चीज हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। तीसरा चीज हमने देखा, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। पहली बार, फिर दूसरी बार 4000 भी लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने खाने को बहुगुणित करके सबको खिलाया। और उसके बाद यीशु मसीह पानी पर चला, और उसके बाद यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, लाजरस को जिलाया। और बाद में हमने देखा कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि पेतरस मुझे इनकार करेगा, और आखिर में यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। प्रियजनों, आज इस हमारे भारत देश में अगर आप देखेंगे तो किसके पांव धोए जाते देख लीजिए आप। कुछ लोग अपना पैर लोगों के सर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जो चेले हैं वो दूसरों के पांव धोते हैं। और जब आप पांव धोते हो प्रियजनों, तो उस समय
बहुत एहसास होता है, एक अच्छा सा एक अनुभव होता है। आप जब किसी के पाँव धोते हो, एक बड़ा नम्रता का एक बड़ा एहसास होता है और यीशु मसीह ने यही आज आपको और मुझे करने के लिए कहा है। प्रियजनों, जब मेरे घर पर कोई सेवक लोग आते हैं, मैं उनके पाँव धोता हूँ और उनको फिर मैं अपने हिसाब से कुछ देना है मैं दे देता हूँ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रभु का दास मेरे घर पर आता है, इसका मतलब उनके संग प्रभु की विशेष आशीषें मेरे घर पर आ रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का जो अभिषेक है मेरे घर पर आ रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जब भी कोई सेवक लोग मेरे घर पर आते हैं तो मैं बड़ा आनंदित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मुझे दीन और नम्र बनाकर आशीष देना चाहता है। और प्रियजनों, प्रभु का वचन है कि जो नम्र है, दिन है, वो आशीषित है। सो हमने ये 7 बातें आज परमेश्वर के वचनों में देखी। प्रियजनों, वचन कुछ ज़्यादा बड़े थे, इसके लिए मैंने एक एक दो आपको उसमें से बताया है। पर जैसा मैंने कहा है, आप उसको विस्तार से देख लीजिए, मार्क कर दीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपके समझ में आएगा कि अगर प्रभु यीशु ने ये भी कहा है, प्रियजनों, जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो ये समय आ गया है आपके और मेरे लिए, जब हम मसीह लोगों का अस्तित्व मिटाने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है। पर मुझे बहुत हंसी आती है उनके ऊपर, क्योंकि ये खुद मर रहे हैं और अपने खानदान को ये तबाह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 4 मसीह लोगों को मार दिया तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो ये नहीं जानते वो कि वो अपनी 4 पीढ़ियों का नाश कर रहे हैं। उनके एक कार्य से उनकी 4 पीढ़ियां तबाह हो रही है। सो प्रभु महान है, डरिएगा मत, विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रभु का अनुकरण कीजिए। प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, वैसा तुम मेरा अनुकरण करो। सो आज आपको और मुझे प्रभु कहता है कि वो पानी का दाखरस कर सकता है, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, उसमें से बहुत कुछ कर सकता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। गौरव राजा प्रभु, आज ये जो भाई बहने जो है, जो बच्चे जो देख रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना सभा को, प्रभु जिस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत काम करते हैं और आपने हमें चुना है अद्भुत काम करने के लिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु और आपकी बड़ी कृपा और आपकी बड़ी दया में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है वो इस प्रकार है। 18 तारीख को शुक्रवार कल हर्षित राजपूत इस बेटे का जन्मदिन है और इतवार के दिन 20 तारीख को संजय गायकवाड़ इस भाई का है और मनाल पाटिल इनका जन्मदिन है। आइए हम प्रार्थना करें इनके लिए और तमाम और लोगों के लिए जिनका इस सप्ताह भर में जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हर्षित राजपूत इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए। संजय गायकवाड़ इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। मनाल पाटिल इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन लोगों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। कोई बीमारी, कोई रोग प्रभु, कोई परेशानी इनके साथ ना रहे प्रभु। आपने इनको प्रभु जो लड़ने की ताकत दी है दुष्टता से, बीमारी, संकट, समस्या से, इसके लिए धन्यवाद। विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। सभी के ऊपर अपनी कृपा उंडेलिए प्रभु जी। उनकी रक्षा करना आप ही करते हैं प्रभु, और कोई नहीं प्रभु। उन्हें अपघात से, संकट, समस्या से, दुष्ट नज़र से और प्रभु जी गंदी ताकतों से उनको बचाए रखना प्रभु जी, सब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन सभी का उद्धार हो प्रभु जी, आपके पवित्रता और धार्मिकता में चले, ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। दीर्घायुष्य दीजिए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के पर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके उसमें ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो जैसा अपलोड होता है वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इतना शेयर कीजिए। और जो आप हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बने रहिए प्रियजनों, और इस वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक का बटन को क्लिक करने भूलना नहीं। और हमारी कलीसिया प्रियजनों किसी से पैसे नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया का मस्तक प्रभु यीशु मसीह है, और हम विश्वास करते हैं यहोवा इर्रे हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें बाहर से, यहाँ वहाँ से, कहीं से कुछ पैसे नहीं आते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, और हम आज भी हाथ अगर फैलाते हैं तो परमेश्वर के पास। इसके लिए आप जो काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आता है, और मैं कहता हूँ कि आपका जो पैसा है, आप जो दान देना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में दीजिए, क्योंकि आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ पर आपका पैसा जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों का विचार है। तो आप अपना पैसा अपनी कलीसिया में दीजिए। आप वहाँ दें, यहाँ दें, जाएगा वही अकाउंट में। इसके लिए जो लोग आपके लिए उपवास प्रार्थना करें, आपके पास्टर, आपके जो सेवक लोग हैं प्रभु के, जो आपके लिए दुआएं करते हैं ना, तो आपका पैसा वहाँ पर देना। हम पैसे नहीं मांगते हैं, बस दुआ में याद रखना, और हमारा वीडियो हो सके इतना शेयर कर लेना, जिससे कि ये वीडियो से कोई एक भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। हमारा जो मेहनत है वो सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।